फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू की थी, तो मैंने आपको 3 क्लासेस पहले पढ़ा दी हैं। आज ही हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की 4th क्लास होगी, ठीक है। पहली क्लास में मैंने आपको अनुसूचियों के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ाया था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। जो हमने पढ़े थे इससे पहले की क्लास में, हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। अगर आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में अच्छे से समझना है तो प्लीज पहले जाकर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी क्लासेस देखिए, ठीक है। तो आपको आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ऊपर मैंने जैसा कि आपको दिख रहा है मौलिक कर्तव्य लिखा है, तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि जो मौलिक कर्तव्य है उसका क्या मतलब है, ये किसे दिए जाते हैं, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या राज्यों को निर्देश दिए गए हैं या हमारे संविधान में लिखे गए हैं या किस प्रकार से है? जो मौलिक कर्तव्य है वो किसके मौलिक कर्तव्य, क्या सरकार के मौलिक कर्तव्य है? जो मौलिक कर्तव्य वो सरकार या फिर राज्यों के बारे में नहीं बताते, ये बताते हमारे बारे में, ठीक है। ये हमें निर्देश दिया गया। मौलिक कर्तव्य में क्या दिया गया? हमें निर्देश। 2 तरह के शब्द होते हैं, एक होता है आदेश और एक होता है निर्देश, ठीक है। क्या होता है? आदेश, और एक क्या होता है आपका? निर्देश। तो हमें इसमें क्या दिया गया है? निर्देश दिया है। आदेश का मतलब होता है ऑर्डर। अगर हमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, यानी कि हमें कोई भी हमसे ऊपर का अधिकारी क्या देता है? ऑर्डर देता है, तो हमें उससे फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? एक प्रकार के निर्देश हैं। इसमें कोई भी ऐसी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती कि अगर हम इसका पालन नहीं करें तो हमें दंड दिया जाएगा, ऐसा निर्देश में नहीं होता। आदेश में हो सकता है कि अगर हमें कोई आदेश देता है और हम उसका कहना नहीं मानते तो हमें क्या दिया जाता है? उसके लिए दंड दिया जाता है। लेकिन निर्देश में ऐसा नहीं होता। हमें हमारे जो बड़े हैं वो क्या देते हैं? कुछ निर्देश देते हैं ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके। उसी प्रकार से जो हमें मौलिक कर्तव्य है उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि हम क्या कर सके? हमारे देश की भलाई के लिए कुछ काम कर सके, हमारे देश को अच्छा बना सके, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से हमने प्रेरित होकर लिए हैं? जो आज का रशिया है, यानी कि यूएसएसआर से हमने प्रेरित होकर क्या लिए थे? मौलिक अधिकार लिए थे। यूएसएसआर का जो संविधान है उससे प्रेरित होकर हमने मौलिक कर्तव्य लिए। जो मौलिक कर्तव्य है वो पहले हमारे भारतीय संविधान में नहीं थे, इसे बाद में क्या किया गया? ऐड किया गया। जरूरत पड़ने पर क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में ऐड किया गया। ऐसा कहा गया कि अगर राज्यों को निर्देश दिए गए हैं तो जनता का भी अधिकार बनता है कि उसे भी कुछ निर्देश दिए जाएं जिससे वो भारत को एक सुंदर देश बनाने में मदद कर सके, ठीक है। तो क्या दिए गए? हमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया और इसे बाद में ऐड किया गया। और रशिया के संविधान से प्रेरित होकर हमने मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जगह दी, ठीक है। पहले हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे बाद में ऐड किया गया। इसे बनाने के लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या रखा गया? स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी के तहत क्या बने? हमारे मौलिक कर्तव्य बने। ये मौलिक कर्तव्य कब बनाए गए थे? ये कब जोड़े गए? हमारे भारतीय संविधान में अगर कोई चीज नई ऐड की जाती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अब तक हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 100 से भी अधिक बार क्या किया जा चुका है? संशोधन किया जा चुका है। तो ये कौन सा संशोधन था? यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान है कौन सा संशोधन ऐड करके इसको रखा गया, हमारे भारतीय संविधान में जगह दी गई? तो ये 42वां संविधान संशोधन था और ये 1976 में क्या किया गया? इसे ऐड किया गया। कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या बनाए? मौलिक कर्तव्य बनाए और इसे हमारे भारतीय संविधान में जगह दी गई। जब स्वर्ण सिंह ने ये रिपोर्ट दी थी किसकी? मौलिक अधिकारों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तब इसमें टोटल 8 तरह के कर्तव्य बताए गए थे। लेकिन बाद में जब इसे ऐड किया गया, जब ये हमारे भारतीय संविधान में ऐड हुए तब ये टोटल 10 थे। कितने अधिकार दिए गए थे? हमें 10 तरीके के कर्तव्य बताए गए थे। क्या थे? ये हमारे कर्तव्य थे, यानी कि हमें कुछ वैल्यूज दी गई, निर्देश दिए गए जिसके ऊपर हम काम कर सके, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमने रशिया के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं, पहले हमारे भारतीय संविधान में ये नहीं थे। कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं अगर हम उसका पालन नहीं करते तो कुछ कंडीशंस में उसके लिए हमें दंड दिया गया है, उसके ऊपर कानून बने हुए हैं। वैसे हम मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन ना करें तो हमें किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता। और ये संविधान में न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है, यानी कि न्यायालय में इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जिस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उसमें क्या थी? कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी, यानी कि राज्य अगर किसी भी निर्देश का पालन नहीं करता है
है तो उसके ऊपर किसी भी सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन मौलिक कर्तव्य भी उसी प्रकार से है, यहाँ पर भी क्या है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई भी कानून की शरण नहीं ली जाएगी। पर हमारे जो मौलिक अधिकार थे उससे ये थोड़े अलग है। मौलिक अधिकारों में हम क्या कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते थे, लेकिन मौलिक कर्तव्यों में हम सुप्रीम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। जब मौलिक ये बनाए गए तब हमारे पास टोटल कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। और ये कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं, 51A। जो 51A आर्टिकल है वो पूरा किसके बारे में बताता है, हमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। और भाग 4 में क्या आपके मौलिक कर्तव्य है, किसमें आते हैं, भाग 4 में आते हैं ये, ठीक है। भाग 4 आर्टिकल 51A और 10 मौलिक अधिकार। कितने थे पहले, 10 मौलिक अधिकार, बाद में अमेंडमेंट करके एक मौलिक अधिकार और ऐड किया गया, ठीक है। क्या ऐड किया गया, एक मौलिक अधिकार इसमें और ऐड किया गया, वो कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन। क्या नाम था उसका, 86वां संविधान संशोधन। ये कब ऐड किया गया था आपका, 2002 में। कब ऐड किया गया आपका, 2002 में इसे हमारे मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन था, ये हमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता था। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम पहले 10 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं कि हमें कौन से मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ते हैं कि हमें कौन से 10 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमें क्या कहा गया है, हमें निर्देश दिए गए हैं कि हर चाहिए, संविधान की पालना करनी चाहिए, संविधान में जितनी बातें लिखी हैं उसका पालन करना चाहिए। हमें हमारे आदर्शों के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का, किसका, राष्ट्रीय गान का, और राष्ट्रीय ध्वज का क्या करें, हम सम्मान करें। क्या करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, यानी कि इसका अपमान हम नहीं करें। ये हमारे राष्ट्र का क्या है, गौरव होते हैं, इसलिए हमें इसका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से कोई राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है तो उसके लिए क्या है, सजा का प्रावधान, इसके ऊपर अलग से रूल बनाया गया है, ठीक है। वैसे तो हमें इसके लिए क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, परंतु अगर कोई इंसान हमारे राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे देश के गौरव है, इससे हमारे देश की शान है। तो हमें हमारे देश की शान को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। ये किसे निर्देश दिए गए हैं, हमें निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। ये राज्य को निर्देश नहीं दिया गया, ये भारत के नागरिकों के लिए है। नागरिकों को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का क्या करें, सम्मान करें। दूसरे में क्या लिखा गया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कुछ सीखें। क्या करें, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, उनकी जिंदगी से क्या करें, उनसे प्रेरणा लें। स्वतंत्रता सेनानियों से क्या लें, प्रेरणा लें, उनके जो वैल्यूज है उन्हें अपनी जिंदगी में उतारें, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों से क्या लेनी चाहिए, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, तो उन सब के बारे में जानना हमारा क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। और उनके जो सिद्धांत हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उन्हें हमें हमारी जिंदगी में उतारना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इसके बाद जो 3 है वो क्या कहता है, तीसरे मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा गया है, देश की अखंडता क्या है, देश की अखंडता के लिए संप्रभुता और एकता, इसको बनाए रखें। क्या करें, इसे बनाए रखें। तो हमारे पास देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता को क्या करना है, हमें बनाकर रखना है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारे देश में रहते हुए ही दूसरे राज्यों के साथ में लड़ाइयाँ कर रहे हैं या दूसरे लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो हमें देश ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को, उसकी अखंडता को और उसकी संप्रभुता को कोई नुकसान हो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, शांति स्थापित करनी चाहिए और देश की एकता को बचाए रखने के लिए हर प्रयास करने चाहिए। किसे कहा गया है, ये हम जैसे नागरिकों को कहा गया है, यानी कि हमें निर्देश दिए गए हैं, किसमें, मौलिक कर्तव्य में। इसके बाद जो मौलिक कर्तव्य चौथा है वो क्या, हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य 4 है वो हमें कहता है कि देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। क्या करें, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। यानी कि हमारे देश पर कोई आपत्ति आ जाती है, जिस प्रकार से हमारे देश पे कोई बाह्य आक्रमण कर देता है, युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यानी कि हमें सेना, मान लो किसी ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया और हमें सेना की जरूरत है, तो हमें उस चीज से भागना नहीं चाहिए, हमें हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो क्या कहा गया है, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें, ठीक है। इसके बाद है भारत के लोगों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारे देश के लोग हैं उनमें क्या हो, समरसता हो और भाईचारे की भावना हो। यानी कि सब आपस में क्या करें, मिलजुल कर रहें, भाईचारे की भावना हो, कोई भी किसी से
जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर क्या ना करे, भेदभाव ना करे। ये आपका मौलिक अधिकार भी है। और ये क्या कहता है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और धर्म के आधार पर क्या नहीं करना चाहिए, हमें भेदभाव किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। और हमें मौलिक कर्तव्य में भी ऐसा कहा गया है कि ये हमारे भारत के जो लोग हैं उनका क्या बनता है, यह कर्तव्य बनता है कि वो लोगों के साथ में क्या करें, किसी प्रकार का भेदभाव ना करें और क्या करें कि जो भारत है उसमें भाईचारे की भावना का विकास करें, क्या करें, आपस में भाईचारे के साथ में रहें, ठीक है, किसी पर भी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। और ये आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इसके लिए, अगर आप किसी के धर्म के ऊपर, किसी की जाति के ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं और उससे उसके जो अधिकार हैं यानी कि जो उसको ठेस पहुंचती है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। और उसके लिए क्या है, कानून भी बनाया गया है। और इसमें आपके मौलिक कर्तव्यों में भी ऐसा कहा गया है कि क्या करें, समरसता, भातृत्व की भावना का विकास करें, सब आपस में मिलजुल कर रहें। इसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं उनके प्रेरकों के आदर्शों का पालन करें और देश की संस्कृति को बनाए रखें। यानी कि प्राचीन समय में, मतलब पिछले टाइम में जिसने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए काम किए और जितने भी क्या बने हुए मोमेंट्स बने हुए, राष्ट्रीय स्तर के क्या बने हैं, स्मारक बने हुए, उन सब की क्या करें, सुरक्षा करें। ठीक है, क्या करनी चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी प्रेरक हैं उनका पालन करना चाहिए और हमारे देश की संस्कृति को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान है, उनका किला बना हुआ है, महाराणा प्रताप हैं, उनकी मूर्ति है, इस तरह जितने भी उनकी मूर्तियां, उसे क्या ना करें, किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचाए और उनका सम्मान करें और हमारी जो देश की संस्कृति है उसे बचाने के लिए काम करें। ठीक है, तो ये हमें क्या दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों में ये निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं 7वें मौलिक कर्तव्य के बारे में। अधिकार 7वां है, वो क्या कहता है कि हमें क्या करनी चाहिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रकृति की सुरक्षा करें, यानी कि वन्य जीवों की, वन की, इन सब की क्या करें, सुरक्षा करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है, इनकी सुरक्षा करें और जीव जंतुओं की सुरक्षा करें। क्या कहा गया है इसमें, जीव जंतुओं की सुरक्षा करें और क्या करें, जीवों के प्रति दयालु रहें। किसके प्रति दयालु रहें, जीवों के प्रति क्या रखें, दया का भाव रखें। जीवों के प्रति क्या रखना है, दया का भाव। तो ये हमें क्या दिए गए, निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जितनी प्रकृति की सुरक्षा की जाएगी हमारा देश उतना ही सुंदर बनेगा, ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो क्या कहा गया है, जितने भी हमें हमारे प्रकृति में वन आते हैं और वन्य जीव आते हैं उन सब की क्या करनी है, हमें सुरक्षा करनी है। ठीक है, जीव जंतुओं की सुरक्षा करनी है। जिस तरीके से हमारी गली में कोई भी गाय है, भैंस है या किसी भी प्रकार का जीव जंतु है, उसके प्रति दया का भाव रखना है और उनकी सुरक्षा के लिए काम करना है। यानी कि हमें उसके साथ में कोई भी मारपीट इस तरह का काम नहीं करना। तो हमें क्या दिया गया, ये निर्देश दिया गया है कि प्रकृति की हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की सुरक्षा करनी चाहिए और जीवों के प्रति क्या रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, क्रूर नहीं बनना चाहिए। ये क्या कहा गया, हमें मौलिक कर्तव्यों में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो मौलिक कर्तव्य 8वां है वो क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य जो 8वां है वो क्या कहता है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो अपनाएं। वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक जो दृष्टिकोण है उसे अपनाएं, किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े। क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। और इसमें ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ आपको अपना जो रुख है वो नहीं रखना, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, उसको समझकर आपको काम करना है। किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा आपके किस में लिखा गया है, मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है। ठीक है, क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और अंधविश्वास में ना पड़े। जो मौलिक कर्तव्य 9वां है वो क्या कहता है आपका, कि जितने भी स्मारक हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के क्या है, स्मारक हैं, उनकी क्या करें, सुरक्षा करें। राष्ट्रीय स्मारक है या दूसरे स्मारक हैं या फिर कुछ भी और मोमेंट्स बने हुए हमारे इंडिया में, पार्क वगैरह हैं, उन सब की क्या करनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पार्क बनाए और हम वहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, कूड़ा करकट फैला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, किसकी, राष्ट्रीय स्मारकों की, पार्कों की, सड़कों की, इन सब पे सफाई रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा देश क्या बनेगा, सुंदर बनेगा। ठीक है, और ये हमें क्या कहा गया, किसमें ये हमें बताया गया, मौलिक कर्तव्यों में हमें निर्देश दिए गए हैं कि भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो पार्कों की सफाई, मतलब वहाँ पर गंदगी ना फैलाए, सड़कों पर गंदगी ना फैलाए, कूड़ा करकट इधर उधर ना फैलाए। ठीक है, पार्कों की, राष्ट्रीय स्मारकों की क्या करे, सुरक्षा करे। ठीक है, और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे उसका
देश की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचे। इसके बाद मौलिक कर्तव्य 10वां, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य 10वां है वो आपका क्या कहता है, 10वां जो है वो ये कहता है कि जितनी भी सामूहिक तरीके की गतिविधियां होती हैं उसमें भाग लें। ठीक है, क्या करें, सामूहिक समूह बनाएं, ठीक है, समूह बना सकते हैं और सामूहिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में भाग लें और ये इस तरीके की गतिविधियां होनी चाहिए जिससे हमारे देश की सुरक्षा बढ़े, यानी कि हमारे देश की गरिमा बढ़े। कोई भी ऐसे समूह में शामिल ना हो जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएं। जिस तरीके से आतंकवादी समूह है या कोई अन्य समूह है जो हमारे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, दंगे भड़काता है, ऐसे समूह में शामिल ना हो, सिर्फ ऐसे सामूहिक गतिविधियों में शामिल हो जो हमारे देश की गरिमा को आगे बढ़ाती है। क्या करती है, हमारे देश की गरिमा को आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसे समूह की गतिविधियों में शामिल हो, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हमारे देश की गरिमा को क्या हो, नुकसान हो। तो ये हमारे क्या थे, मौलिक कर्तव्य में पहले क्या जोड़े गए थे, 10 तरीके के मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, लेकिन आज क्या है, आज हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं और उसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बाद में ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। कब ऐड किया गया इसे, 2002 में इसको ऐड किया गया। और इसका जो ये कौन सा था, मतलब क्या नाम था इसका, RTE, राइट टू एजुकेशन। क्या था, राइट टू एजुकेशन। इसमें ऐसा कहा गया कि जितने भी हमारे देश के मतलब जितने भी माता पिता हैं उन सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से जो 14 साल के बच्चे होते हैं उन्हें क्या दें, शिक्षा दें। ठीक है, क्या दें, उन्हें शिक्षा का अधिकार दें, यानी कि उन्हें स्कूल में भेजें, शिक्षा का अधिकार दें। ऐसा ना हो कि जो बच्चे हैं यानी कि 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनसे काम कराया जाए, उन्हें पढ़ाया ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा कहा गया कि बच्चों को क्या करना चाहिए, स्कूल में भेजने का अधिकार हर माँ बाप के पास ऐसा अधिकार होना चाहिए कि वो क्या करे, अपने बच्चों को स्कूल भेजे। हर बच्चे का एजुकेशन पाने का क्या हो, अधिकार हो। इसमें माता पिता को क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और अगर कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं करता है, मान लो वो उससे काम कराता है या फैक्ट्रीज में या दूसरे अगर अलग अलग जगह पर काम कराता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, आपका मौलिक अधिकारों में भी आता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 21A में भी इसको ऐड किया गया है, किसे, राइट टू एजुकेशन को। और ये क्या आपका मौलिक कर्तव्य भी है जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कब ऐड किया गया था, 2002 में क्या किया गया, इसे ऐड किया गया, किसमें, मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, 11 तरीके के मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, ऐसा कहा गया है कि जब मौलिक कर्तव्य बने थे तब इसमें कुछ ऐसे राइट्स थे जो इसमें नहीं रखे गए, जिस तरह से वोट डालने का अधिकार, कर यानी कि जो जनता है वो क्या देती है, टैक्स देती है। ठीक है, तो जनता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो टैक्स मतलब सरकार को बिना किसी झिझक के या बिना किसी भी बहस के दे। तो ये सबको इसमें क्या करना चाहिए था, ऐड करना चाहिए था। 1998 में कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया कि क्या करना चाहिए था, जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या करना चाहिए था, टैक्स और वोट के अधिकार, मतलब जो वोट डालने का अधिकार होता है उसे भी मौलिक कर्तव्यों में जगह दी जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। मौलिक कर्तव्यों में वोट डालने का अधिकार नहीं है और क्या नहीं है, आपका टैक्स वाला जो अधिकार है मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता। अगर आपसे आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए क्या वोट डालने का जो अधिकार है वो मौलिक कर्तव्यों में आता है, तो वोट डालने का अधिकार जो है उससे किसमें जगह नहीं दी गई, मौलिक कर्तव्यों में जगह नहीं दी गई है। ठीक है, जो वोट डालने का अधिकार है वो आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। और जो टैक्स है यानी कि टैक्स देना, आप सभी जनता टैक्स देती है, ठीक है, परंतु इसको मौलिक कर्तव्यों में ऐड नहीं किया गया। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जो क्या नहीं की गई, इसमें ऐड नहीं की गई। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जब और हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तब क्या किया गया, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, मौलिक कर्तव्यों को इसमें ऐड कराया था। और जो 42वां संविधान संशोधन है इसे जो इंदिरा गांधी है इसे जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि छोटा संविधान। और इसे कई लोग इंदिरा संविधान भी कह देते हैं क्योंकि उस समय में क्या था, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और उस समय सभी बातें इंदिरा गांधी की ही चलती थी। तो क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन से बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन है जो किए गए। तो मौलिक कर्तव्यों में क्या आता है, 1976 में इसे ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कुछ आलोचक थे जो ऐसा मानते थे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पहले आने चाहिए थे, इसे भाग 3 में होना चाहिए था या भाग 2 में होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसे हमारे भाग 4 में ही जगह दी गई है और आर्टिकल 51A में इसे रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं, USSR से हमने प्रेरित होकर लिए हैं
आई होप आपको आज के मौलिक कर्तव्य जो मैंने आपको कराए हैं वो सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, किसी बुक में से पढ़ लीजिएगा, तो आपको और भी अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारी इसी तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।